नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है। उसे अब चुनावों की घोषणा का इंतजार है। गांव की सरकार बनाना सत्ता व संगठन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई थी। सरकार के स्तर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ दिन पहले सभी संभागों के अलग अलग नेताओं की बैठक ली थी। इसका प्रमुख एजेंडा पंचायत चुनाव ही थे। वहीं संगठन स्तर पर जिला परिषद चुनाव समिति और पंचायत चुनाव समिति के नाम तय कर लिए गए थे। जैसे ही राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा, इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव प्रभारियों की घोषणा भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक और उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने YouTube पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाले वे विश्व के पहले नेता बन गए हैं। विश्व नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी के YouTube पर सबसे अधिक सब्सक्राइबर हैं। रैंकिंग के अनुसार वे इस श्रेणी में अन्य सभी से काफी आगे है। दूसरे स्थान पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं, जिनके सब्सक्राइबर प्रधानमंत्री मोदी के सब्सक्राइबर का लगभग 1/4 ही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में 7 गुना से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। एक आदेश में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे के आधार पर पुकारने मात्र से SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक यह सिद्ध न हो कि ऐसे शब्द जानबूझकर उस समुदाय से संबंधित व्यक्ति को अपमानित करने की मंशा से कहे गए हों। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम ने गौतम बुद्ध नगर में SC/ST के विशेष जज के सम्मन आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए की है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे से संबोधित करना अपने आप में एक्ट के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा, जब तक यह स्थापित न हो कि शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति को अपमानित करने की नीयत से किया गया हो। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशालय ने बोर्ड पैटर्न पर आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी बोर्ड पैटर्न पर ही करने के आदेश दिए हैं। यह परीक्षा 7 मार्च से 19 मार्च तक प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों व परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षा का आयोजन पूरे राज्य में एक समान प्रश्न पत्र और समान समय विभाजन के साथ किया जाएगा। ऐसे में प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक पुराने टायर के गोदाम में आज सुबह आग लग गई। आग की तेज लपटें और दूर तक धुएं का गुबार उठने लगा। आग में ट्रकों के पुराने टायर, पंक्चर का कैबिन, कंप्रेसर सहित अन्य सामान जल गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की कुल 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और सभी ने पानी लाने के लिए 4 राउंड किए। तेज धुआं देखकर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त गोदाम में कोई नहीं था। जयपुर में सब्जी की एक दुकान में मंगलवार अल सुबह भीषण आग लग गई। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने 5 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा 6 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। पुलिस प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना माना जा रहा है। SHO रविंदर सिंह ने बताया, सीकर रोड पर खेतान हॉस्पिटल के पास सूरजमल जांगीर का सब्जी की दुकान है। रात करीब 2:15 बजे अचानक बंद दुकान से धुएं के साथ आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2.2% की तेजी दर्ज की गई है। हालांकि सोमवार को आई तेज उछाल के बाद बाजार में कुछ ठंडक देखने को मिली, जब अमेरिका ने घरेलू ऊर्जा कीमतों को काबू में रखने के लिए कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मंगलवार को क्रूड वायदा कीमत $1.70 यानी 2.2% बढ़कर $79.44 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। सोमवार को यह अनुबंध $82.37 प्रति बैरल तक चढ़ गया था, जो जनवरी 2025 के बाद का उच्चतम स्तर है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की लक्षित हत्या पर केंद्र सरकार की चुप्पी को लेकर तीखी आलोचना की है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह मौन तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने न तो इस हत्या की निंदा की है और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में अमेरिका इजरायल के हमलों का जिक्र किए बिना केवल ईरान की UAE पर जवाबी कार्रवाई की आलोचना की है। कोटा में घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र के केशवपुरा सेक्टर 7 की है,
जानकारी के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुस गया और बच्चे का हाथ पकड़कर उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगा। बच्चे के शोर मचाने पर घर में मौजूद किराएदारों ने आवाज लगाई, जिसके बाद आरोपी घबरा गया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की शुरुआत एक बार फिर टल गई है। 1 अगस्त 2025 के बाद जनवरी 2026 में रिफाइनरी चालू करने के दावे किए गए थे, लेकिन अब इसकी संभावित शुरुआत मार्च 2026 तक खिसक गई है। प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल पचपदरा रिफाइनरी को बालोतरा सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास की धुरी माना जा रहा है। झुंझुनू जिले में सरकारी विभागों पर बकाया 23 करोड़ 71 लाख रुपए की बिजली राशि वसूलने के लिए बिजली वितरण निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मार्च माह तक बकाया जमा नहीं करवाने वाले विभागों के बिजली कनेक्शन बिना किसी रियायत के काट दिए जाएंगे। निगम मुख्यालय के गाइडलाइन के बाद अब जिले में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बकायादार विभागों की सूची में नगर निकाय सबसे ऊपर है। इन पर करीब 16 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 वर्ष से निकायों ने निगम को भुगतान नहीं किया है। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम जयपुर ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर विभिन्न जोनों में लापरवाही बरतने वाले 25 से अधिक सफाई कार्मिकों के विरुद्ध 17 CCA के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए चार्जशीट जारी की गई है। आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी भी स्तर पर दायित्वों की अनदेखी या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अजमेर जिले के नसीराबाद के पास बेवंजा गांव में देर रात गांव के तालाब की पाल पर स्थित मंदिर की प्रतिमाएं खंडित कर दी गई। मंगलवार सुबह ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो वारदात का पता चला। ग्रामीणों में रोष हो गया और मंदिर पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर नसीराबाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच में जुटी है। ग्रामीणों ने बताया कि रात को मंदिर की मूर्ति खंडित की गई है। सुबह इसका पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जयपुर में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्ला खामिनेई की निधन की खबर के बाद पुराने शहर में लोगों की भावनाएं सड़कों पर नजर आई। पिंक सिटी के जामा मस्जिद इलाके से बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं काले वस्त्र धारण कर हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जुलूस के रूप में निकले। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने अमेरिका और इजरायल की नीतियों के विरोध में प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया। भीड़ में शामिल महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाते हुए इसे वैश्विक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा मुद्दा बताया। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और धमाकों के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमलों का असर हवाई उड़ानों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट संकट के बाद दुबई से एयर इंडिया की पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची। दुबई में फंसे यात्रियों को लेकर दिल्ली में सुरक्षित लैंड कर चुकी है। वहीं भारत से दुबई जाने वाले 4 में से 3 उड़ानों को टेकऑफ के बाद वापस लौटना पड़ा। मुंबई दुबई फ्लाइट ने 3 मार्च को 2 बार रास्ता बदलने के बाद आखिरकार दुबई में लैंडिंग की। अन्य 3 उड़ानों को अपने अपने बेस पर वापस आना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।